है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कॉपी और कस्ट में डिफरेंस क्या होता है। उसमें डिफरेंस यही होता है कि किसी चीज़ को कॉपी करने का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट बनाना। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया और कहीं खाली जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया, मतलब उस चीज़ का डुप्लीकेट बनाया। अगर यही दो लाइन को मैंने सिलेक्ट किया होता और कट करने का मतलब होता है कि उस जगह से उस चीज़ को हमेशा के लिए हटा देना और किसी और जगह पर उसको बिल्कुल ही Ctrl V यानी कि पेस्ट करेंगे, शिफ्ट कर देना। यही होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर होता है कॉपी और कस्ट में। कॉपी का मतलब उसका डुप्लीकेट बनाना, और कट का मतलब कि बिल्कुल ही अलग कर देना। तो आज हम अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे सीखते हैं कि फ़ॉन्ट यानी कि इस पैराग्राफ के बारे में जानेंगे कि फ़ॉन्ट वाले पैराग्राफ में क्या फ़ीचर दिए गए हैं, उनका क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। होम के अंदर फ़ॉन्ट पैराग्राफ, फ़ॉन्ट बॉक्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो एक न्यू पेज लेते हैं। हम न्यू पेज कैसे ले सकते हैं? एंटर करके भी ले सकते हैं और Ctrl N करके भी ले सकते हैं। एक न्यू पेज पर लिया और आज हम पूरा का पूरा इस फ़ॉन्ट बॉक्स के बारे में सीखेंगे क्या होता है। तो हमने मान लीजिए एक कुछ पैराग्राफ टाइप किया, जैसे कि आई लाइक यू। अब क्या करेंगे? आई लाइक यू किया तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि कैलिब्री। तो कैलिब्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर फ़ॉन्ट, इसके अंदर हम जैसे आई लाइक यू लिखा है, जैसे कि यहाँ पर आई लाइक यू गलत हो गया है, सही करते हैं। और आई लाइक यू लिखा है। अभी क्या है कि हमने इसके फ़ॉन्ट, यहाँ ये जो है स्टाइल है यानी थीम चेंज करने के लिए कि कैसा चाहिए हमें आई लाइक यू लिखा हुआ। तो जैसे हमें अच्छा लगेगा उससे कर देंगे तो वो उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो हमने एरियल ब्लैक किया, अब हम एल्ग्रेरियन कर देते हैं तो एल्ग्रेरियन हो गया। साइज कितना चाहिए इसका, वो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं इसके साइज़ को। साइज़ का दूसरा तरीका भी है बढ़ाने का, वो होता है जैसे कि ये एक A2 लिखे हुए हैं। एक ए पर जो है आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ एरो है और एक पर नीचे की तरफ एरो है। इस पर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब बढ़ाना होता है। इस पर नीचे की तरफ है यानी कि इसका मतलब होता है फ़ॉन्ट को घटाना। देन उसके बाद आता है इसमें कुछ बी। बी का मतलब होता है जैसे कि ये बोल्ड करना। अभी जो है ये क्या है, कैसा है, हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं एक बार से। फ़ॉन्ट हमने चेंज कर दिया और कर दिया हमने क्या, टाइम्स नाउ कर देते हैं। तो टाइम्स नाउ के लिए टी दाबेंगे, टाइम्स नाउ आ गया। टाइम्स नाउ में आई लाइक यू लिखा हुआ है और हमने इसको सिलेक्ट किया। बी करेंगे, ये बोल्ड हो गया। आई करेंगे, इटैलिक करने के लिए होता है। यू करते हैं तो यू फॉर अंडरलाइन के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं और हमें किसी अपने बॉस को या किसी को भेजना होता है कि इस जगह पर ये नहीं, ये चीज़ आनी चाहिए। अब जैसे लिखा था हमने आई लाइक यू, और मुझे आगे बताना है अपने दोस्त को इस फाइल को भेज के कि नहीं, आई लाइक यू की जगह होना चाहिए आई लाइक मिल्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABCD जो इसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है, यानी कि हमने काट दिया और ये कह दिया, हमने आगे लिख दिया यहाँ पर कि आई लाइक, उस पर स्ट्राइक थ्रू करके आई लाइक मिल्क, मैं ये लिखना चाहता था। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे कि उस वाले पे स्ट्राइक थ्रू लगाने के बाद इस पर से स्ट्राइक थ्रू हटा देंगे और हम बता देंगे कि ये नहीं होना चाहिए, आई लाइक मिल्क होना चाहिए आई लाइक यू की जगह। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का यूज़ किया जाता है
कुछ चीज़ें मतलब बताने के लिए। देन उसके बाद आता है एक्स के पावर नीचे 2, यानी कि सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, और इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे कि हम कई कई बार फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूले में देखा है हमने कि वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी होती है इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक लिखा H2O। अब H2O जो हमने लिखा है, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, कैपिटल कर लेता हूँ, H2O। अब H2O में 2 हमने देखा है बहुत सी जगह जो फॉर्मूले लिखे होते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ से शॉर्टकट से, कि H2 में ये गलत लिखा हुआ है, 2 जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सबस्क्रिप्ट, यानी 2 को सिलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक किया, तो अब ये क्या बन गया, H2O। इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले होते हैं, CH4, उसमें भी 4 नीचे होता है। किसी किसी में कभी कभी हमें ऊपर की तरफ चाहिए होता है कोई भी चीज़ डोनेट करने के लिए। अब हमने माना बताया कि O है और यहाँ स्टार लगा दिया, और O का डेफिनेशन बताना चाहते हैं हम। जैसे कि स्टार लगाया हमने, शिफ्ट के साथ स्टार लगा दिया, और ऊपर स्टार तो ऊपर ही आ गया, हम चाहते हैं नीचे हो, या हम कहते हैं कि H2O की पावर 3 होनी चाहिए, तो हम 3 कर देते हैं, और पावर इसकी 3 होनी चाहिए। तो वहाँ सुपर स्क्रिप्ट लगाएं, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे अब, कि यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि H2O 3 होना चाहिए, यानी O की पावर 3 होनी चाहिए। हम मैथ के फॉर्मूले में या x की पावर 2 कुछ इक्वेशंस जैसे लिखते हैं, ऐसे इक्वेशंस होता है कि x 2x प्लस 2x प्लस 3y की पावर 3y की पावर 2। तो हमें क्या होता है कि 3x प्लस 3y की पावर 2, y की पावर 2 ऐसे लिखेंगे तो गलत लग रहा है। तो ऊपर लाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का हम सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं। ऐसे केस में हम सुपर स्क्रिप्ट लगा, सिर्फ 2 पर हमें लगाना है सुपर स्क्रिप्ट, तो ये 2 पर सुपर स्क्रिप्ट लग गया। और ये जो है साइज़ क्या है इसका चेंज हो गया है, साइज़ जो है यहाँ पर आप इसके यानी कि 2x प्लस को सेम टू सेम लाने के लिए हमने पीछे सीखा था फॉर्मेटिंग टूल का यूज़ करेंगे, और फॉर्मेटिंग टूल उतने पर लगा देंगे तो बिल्कुल सेम साइज़ में ही आ जाएंगे। और यहाँ पर लग गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट, और x की पावर जैसे कि ये सब स्क्रिप्ट होता है 2 नीचे लगाना, ऊपर लगाना सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हम देख रहे थे कि किस चीज़ का क्या यूज़ होता है, तो हमने देख लिया, इसको इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और इसको डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ कहा जाता है। और ये सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। और ये क्या है, टेक्स्ट में इफेक्ट डालने के लिए होता है। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट लिखा है H2O, तो टेक्स्ट पे इफेक्ट के लिए है कि टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए, थोड़ा और फॉर्मेटिंग करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हुआ हमारा, कुछ कलरिंग इस तरीके का फॉर्मेटिंग के लिए होता है। इसी के अंदर आता है ये बटन, यानी कि ए छोटा है, यानी कि चेंज केस होता है। इसके बारे में हम अलग से बिल्कुल जानेंगे इसमें, क्योंकि चेंज केस के अंदर हमें इन सारे के बारे में जानना है। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि चेंज केस क्या होता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो अब आता है हमारा ये कौन सा केस, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, यानी कि किसी टेक्स्ट को हम बताना चाहते हैं कि अलग मिल्क के हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट यानी कि इस टेक्स्ट के इस पर जाएंगे और कलर उसको बता देंगे कि हाँ मिल्क, हमें मतलब अलग से हाईलाइट कर दिया कि हमने कि यहाँ पर मिल्क है यू की जगह, और इधर हाईलाइट कर दिया कि ये रेड से कर दिया, मान लीजिए कि यू को हमने रेड से किया कि ये गलत था, तो ये गलत था, इसका जगह मिल्क हो गया। यानी कि हमने किसको हाईलाइट किया, यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, यानी कि टेक्स्ट हाइलाइटर कलर मतलब उस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड को हाईलाइट किया। और इसी के अंदर दो चीज़ें और है, ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी जितनी फॉर्मेटिंग हमने सब पर की है, इस पर क्लिक करते हो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ऐसे ही क्लिक किया, सभी फॉर्मेटिंग हट गई जो हम फॉर्मेटिंग की थी। और वापस चाहिए होगा तो मैंने बताया था क्विक एक्सेस टूल बार से हम वापस से इसको अंडू कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग को अंडू कर दिया, यानी कि सारी की सारी। अंडू और रीडू दो तरीके का होता है। अंडू मतलब कि ये
उस चीज़ को वापस लाना। रीडू मतलब होता है कि उस चीज़ को वो पूरा के पूरा हटा देना। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस यही है। इसका शॉर्टकट कभी पूछ लेता है, याद रखना होगा कि कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडू और कंट्रोल वाई मतलब होता है रीडू। फिर हम क्या करेंगे, एक इसी के केस में रह रहा है हमारा यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग समझ लिया, और एक टॉपिक और रह गया हमारा जो कि है फ़ॉन्ट कलर। अभी तक हमने देखा था कि टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, यानी कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना, यानी कि उसके बैकग्राउंड में कलर को आना, ये होता है डिफरेंस। और दूसरा आता है कि फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मतलब होता है कि उस फ़ॉन्ट, यानी कि जो हमने लिखा है उसमें कलर डालना। यानी कि फ़ॉन्ट कलर, जैसे कि अब मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको कलर कर सकते हैं, इस फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं, यानी उस टेक्स्ट को कलर, जो वर्ड लिखे हैं, करेक्टर लिखे हैं हमने, उसको कलर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, अब मैंने डार्क ब्लू किया, नेवी ब्लू हो गया। और मैं चाहता हूँ इस सेंटेंस पूरा के पूरा सेंटेंस जो है किस कलर में हो जाए, मैंने चाहा कि रेड हो जाए या फिर ग्रीन कलर में हो जाए। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस ग्रीन कलर में आ गया, न कि इसका बैकग्राउंड जो है हाईलाइट हुआ। जैसे कि हम ऑफलाइन भी देखते हैं, ऑफिसेज में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उस चीज़ पूरे चीज़ को हाईलाइट करते हैं और टेक्स्ट जैसा रहता है वैसा ही रहता है। पर कंप्यूटर में वही चीज़, टेक्स्ट कलर को चेंज करना, यानी फ़ॉन्ट कलर का मतलब होता है चेंज द कलर ऑफ यार टेक्स्ट का कलर के चेंज कर देना। और हाइलाइटर का मतलब आपको होता है कि उस पूरे लाइन को हाईलाइट कर देना। जैसे कि मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ किसी लाइट कलर से, पीले कलर से कर दिया पूरा, यानी कि ये लाइन हाईलाइट किया और टेक्स्ट का कलर येलो किया। यही है दोनों में डिफरेंस। तो हमने इस यानी फ़ॉन्ट बॉक्स के बारे में आज समझा, इसमें कौन सी चीज़ों का क्या यूज़ है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक रह रहा है कि चेंज केस में कुछ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट मतलब क्लास में जानेंगे कि चेंज केस का यूज़ कहाँ कर सकते हैं और किन किन केस में यूज़ किया जाता है और इसका क्या मतलब कि यूज़ है। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है इसका। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी OTP चैनल से जुड़े रहें और भी इसी तरीके के बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों को। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और हमेशा ही प्रोवाइड होती रहेंगी। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद OTP चैनल को देखने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग भरा होगा, चेंज केस के बारे में जानेंगे और आगे के होम के कुछ नए फीचर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच OTP चैनल से जुड़े रहने के लिए और बनाए रहे हैं।